हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपको एक ऐतिहासिक पल याद दिलाएगा। जी हाँ, हम बात करने वाले द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के बारे में, जिसमें एक अपमान और सम्मान पाने की खातिर 500 महारों ने 28,000 पेशवा को हराया था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये एक ऐसा ऐतिहासिक बैटल है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और द पेशवा फिक्शन ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी का, जो कि हुआ था कोरेगांव भीमा रिवर के तट में। इसलिए इसे द बैटल ऑफ कोरेगांव कहते हैं। यह बैटल 1 जनवरी 1818 में हुआ था महाराष्ट्र के कोरेगांव में, और उस समय जीत द ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कंपनी की हुई थी। तो लोगों का कहना है कि द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत शायद उसके इक्विपमेंट की वजह से हुई थी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे हथियार थे, मगर असली बात तो कुछ और थी। यह जीत हुई थी उनकी उन 500 महारों की वजह से। तो दोस्तों, बात ऐसी थी, जब पेशवा बाजीराव टू मराठा में राज कर रहे थे, तब उस समय जातिवाद बहुत बढ़ गया था। यानी पेशवा जो उस समय वहाँ के ब्राह्मण हुआ करते थे, उन्होंने एक ऐसा रूल लागू किया था छोटी जात वालों के लिए, जो कि बहुत ही शर्मनाक था। मानना पड़ेगा कि उस समय पूरे देश में ब्रिटिश के खिलाफ लोग लड़ रहे थे, मगर कुछ लोग अपने ही देश को एकता को तोड़ने में लगे थे। यह बात एक ऐसे समय की है जब ब्राह्मण ने छोटी जात के लिए एक रूल बनाया, जिसमें यह रूल था कि लोग अपनी कमर से लेकर पैर तक एक झाड़ू बांधेंगे और गले में मटका लगाकर घूमेंगे, जो कि ब्राह्मणों का कहना था कि यह छोटी जाति वालों की परछाई भी बहुत अशुभ होती है। अगर इनके पैरों के कदम धरती में छप जाए तो यह बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए उन्होंने उनकी कमर से लेकर पैर तक ये झाड़ू के गुच्छे बांध दिए थे, और अगर गलती से उनके कंठ से एक थूक भी धरती में गिर जाए तो यह बहुत अशुभ होता है। इसलिए उन्होंने उनके गले पे मटका लगा दिया था, ताकि उनका थूक जमीन पे ना गिरे। तो बस इसी बात से छोटी जाति वालों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने इसे अपने आप में बहुत बड़ा अपमान मान लिया। वैसे ब्राह्मणों को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें यह छोटी बातें लग रही थी, मगर उन महारों के लिए बहुत बड़ा अपमान था। अभी वो खुद में एक समान रूप खोजने के लिए और बराबरी में जाने के लिए मेहनत करने लगे। बस इसी बात को द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जान के बहुत सारी छोटी जात वाले महारों को अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया। वो जानते थे कि यह महार लोग बहुत ही मेहनती और बलशाली होते हैं। जब पेशवा बाजीराव टू का युद्ध हुआ था द ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तब उस समय पेशवा के पास 28,000 सेना थी। इसमें 20,000 पैदल सेना और 8,000 घुड़सवार सेना थी। और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ देखा जाए तो 834 सेनापति थे, इसमें 500 घुड़सवार थे और 300 पैदल सेना थी, और 24 लोग जो कि तोप संभाले हुए थे। लोगों का कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तोपों की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। यह युद्ध पेशवा के उन 500 महारों की वजह से जीती थी, जिन्होंने अपनी शान और अपमान के लिए लड़ा था और अपना कर्ज अदा किया था। सिर्फ 500 महारों ने 28,000 पेशवा को हराया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जानती थी, अगर यह लोग को सिर्फ थोड़ी सी इज्जत और अच्छी नौकरी दे दिया जाए तो यह अपना कर्ज अदा करेंगे, और उन्होंने किया, क्योंकि सम्मान से बढ़कर कभी कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों। सिर्फ पेशवा की एक गलती ने महारों लोगों को अपने सम्मान के लिए लड़ने पे मजबूर कर दिया। युद्ध के बाद अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन 500 महारों को गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया, और इस पल को याद करने के लिए कोरेगांव में एक पिलर भी बनाया गया है उन शहीद महारों सेनापतियों के लिए। और अपने भीमराव अंबेडकर जी ने द बैटल ऑफ कोरेगांव को याद करने के लिए 1 जनवरी को उनकी जयंती का दिन भी माना है। और अभी हाल ही में अपने प्रोड्यूसर रमेश थेटेक जी ने द बैटल ऑफ कोरेगांव में एक फिल्म बनाने की भी बात की है, और इसकी शूटिंग भी जारी है, और यह पूरे इंसिडेंट को भी एक अलग ही रूप में दर्शाएंगे। ऐसा उनका कहना है कि उन्होंने कोई भी ऐसा स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं डाली है, ये बिल्कुल प्योर सीन बेस्ड मूवी रहेगी, जो कि यही बात इस मूवी को खास बनाती है। इस मूवी में द फिल्म स्टार अर्जुन रामपाल जी हैं, जो कि एक महार का किरदार निभाएंगे, और सनी लियोनी जी भी है इस मूवी में। और भी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं, जिनका नाम मैं बताना चाहूँगा, अभिमन्यु सिंह और सूर्यवंशी। इस फिल्म का पोस्टर ही ने ही अलग सा सीन बना दिया है। बहुत सारे लोगों को इस मूवी का वेट है, जिन्होंने द बैटल ऑफ कोरेगांव स्टोरी को पढ़ा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें। तो धन्यवाद दोस्तों।